में कौन किस पर भारी, 89 सीटों का जानिए हाल। पहले चरण की 89 सीटों पर 2017 में क्या रहा परिणाम। 788 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे 2 करोड़ मतदाता। गुजरात में 89 सीटों का पहले चरण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अंतिम समय तक नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी। अब मतदाताओं की बारी है उनका फैसला सुनाना। पहले चरण में सौराष्ट्र कच्छ की 54 और दक्षिण गुजरात की 35 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिनमें मोरबी, कच्छ, राजकोट, जूनागढ़ जिले के सभी सीटों पर मतदान होगा। 2017 में सौराष्ट्र और कच्छ में बीजेपी को जोरदार झटके लगे थे, क्योंकि यही सब पटेल आंदोलन का केंद्र बन गया था। लेकिन दक्षिण गुजरात ने बीजेपी को सहारा दिया था। दक्षिण गुजरात के 35 सीटों में 25 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। दक्षिण गुजरात में आदिवासी भूमि जिला है, जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली थी, जबकि सौराष्ट्र और कच्छ वाले हिस्सों में बीजेपी को कांग्रेस से पीछे छोड़ दिया था। यहां की 54 सीटों में कांग्रेस को 30, बीजेपी को 23 सीटें मिली थी। ऐसे में पाटीदार आंदोलन का सबसे बड़ा असर देखा गया था। लेकिन बीजेपी के लिए उस समय सबसे बड़ी राहत पहुंचाने वाले नेता नितिन पटेल इस बार चुनाव मैदान में दूर हैं। बीजेपी ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया। वैसे नितिन पटेल ने खुद ही चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। चुनाव शुरू हुआ तो मुकाबला आप और बीजेपी के बीच दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे मतदान का दिन करीब आता गया, आपकी जगह कांग्रेस ने ले ली। आप अभी भी शहरी इलाकों में बीजेपी को टक्कर देती हुई दिख रही है। पहले चरण में 19 जिलों में वोटिंग होनी है। 89 सीटों पर 788 उम्मीदवार हैं। इनकी किस्मत का फैसला 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता फैसला करेंगे। पहले चरण के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही ने सभी 89 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। आपके 88 और बीएसपी के 57 उम्मीदवार चुनाव में हैं। पहले दौर के चुनाव प्रचार में सबसे शोर बीजेपी की पार्टी ने छोटी बड़ी करीब 500 रैलियां की। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता जमकर प्रचार की। कांग्रेस की ओर से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, गुजरात के सीएम अशोक गहलोत ने मोर्चा संभाला। राहुल गांधी ने 2 रैलियां की, लेकिन चुनाव प्रचार के अंतिम समय में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना रावण से कर दी। बीजेपी ने इसे गुजराती पीएम का अपमान बताया।